अब तक आप सभी लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा अपने सब्जेक्ट का। अब आज से आपका जो सिलेबस प्रारंभ हो रहा है, जिसको आप नोट्स बनाएंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसी नोट्स के आधार पर आपका जो पेपर भी होगा, पेपर कराया जाए आपका। तो आज जो पहला चैप्टर है आपका वो मोशन, जिसको हिंदी में गति है। गति। अब प्रश्न ये है कि गति किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, देख रहे हैं ना डस्टर। अगर हम समय देख रहे हैं कि मान लीजिए समय जो है 2 बज रहे हैं, तो ऐसे में अगर 2 बजे के बाद इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये जो है यहां से चलकर यहां नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब जो है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पर है वहीं पर है, तो वो स्थिर है। अगर वो समय के परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में बदलाव आता है, तो हम उसे गति की अवस्था में कह सकते हैं, यानी कि ये वस्तु गतिमान अवस्था में है। तो इस प्रकार की जो उसकी परिभाषा हम ले सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, गति की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? गति की अवस्था कहलाती है। अब इसके साथ साथ एक और भी है, जिसको आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं सदिश एवं अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी राशियां? अदिश राशियां। आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? अदिश राशि। क्लियर? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। किस प्रकार से आप इसका जो है आंसर दे सकते हो कि अदिश राशियां क्या है?
तो इस तरह से अदिश राशियों में जैसे उदाहरण में क्या है, दूरी है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन आदि। क्लियर? दूसरा है सदिश राशियां। सदिश राशियां सा माने सहित, दिश माने दिशा, दोनों को विच्छेद कर लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या है। सा माने सहित और दिश माने दिशा, यानी कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। कैसे लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? अदिश सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। क्लियर? कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, संवेग है, जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण आदि, ये जो है सदिश और अदिश राशियां और उनके मात्रक है। इसमें से आपके लिए जो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 9 में, या आपको दे दिया जाता है, उसमें से पूछा जाता है निम्न सदिश राशियां कौन सी है, तो उनको आप जो है इस तरह से छांट करके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी लिखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? ठीक है, सीधा सा इसका जवाब है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा
इकाई समय में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक ना? तो आप लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हो गया ना आपका। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ये है, इस बिंदु ए पर आप जो है क्या है, आप जो है यहां पर खड़े हुए हैं। यहां पर खड़े हुए, तो अगर आप यहां पर खड़े हुए क्यों, तो क्या परिवर्तन आपका? आप चले और चल करके जब आप बी बिंदु पर पहुंच जाए तो आपने यही तो इतनी जो है लंबाई तय किया है, जो यही लंबाई है इतनी, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक बात और आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी से संबंधित है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। ठीक, विस्थापन क्या है? कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि न्यूनतम दूरी, आप कह सकते हैं कि तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बात और आप ध्यान लीजिए कि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको ऊपर आप धक्का लगाते हैं, धक्का लगाया, उस दिशा में चला गया तो धनात्मक हो गया। अगर उसको क्रोध है, नहीं जाएगा तो ऋणात्मक हो गया। अगर वो कितना भी धक्का लगाया अपने स्थान पर खड़ा है तो शून्य हो गया। तो इस तरह से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। आपसे अंतर पूछ लिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो आप जाहिर सी बात बता दें कि दूरी जो है वो धनात्मक हमेशा होती है। ये कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य होती है। दूरी क्या है? दूरी क्या है? अदिश की सदिश? अदिश। विस्थापन क्या है? सदिश। तो इस तरह से जो है अंतर भी हम लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक से नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।